आपका मोंटे कार्लो मेथड। पहले हमने प्रॉब्लम जो डिफाइन की थी प्रोबेबिलिटी निकालने की, उसी को हम यहाँ पे टैकल करेंगे मोंटे कार्लो मेथड से। प्रॉब्लम थी वो थी आपको एक सेट गिवन था 1 2 3 अप टू n, और यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि इस सेट में से हमें दो रैंडम नंबर हम चूज करेंगे a एंड b, उनको हम चेक करेंगे क्या ये रिलेटिवली प्राइम है, तो ये हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी। द यूजर सेट्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n की वैल्यू हम देंगे। द यूजर सेट्स n बाय स्पेसिफाइंग द सेट फ्रॉम विच पेयर ऑफ इंटीजर आर टू बी ड्रॉन। तो ये हम सेट n की वैल्यू हम देंगे यहाँ पे प्रोग्राम में। ये सेट है हमारे पास, इसमें से हमें दो वैल्यू आप चूज करेंगे a एंड b की, और हम चेक करेंगे क्या वो रिलेटिवली प्राइम है और कब तक आपका है। यहाँ पे जैसे रिप्रेजेंटेशन ये लिखा है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ टाइम्स ये हमने लिखा REPS के अंदर, तो ये हम डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, कितने बार हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया 10 लाख, ठीक है, तो सेट आपने दिया है 1 2 अप टू आपने मान लिया यहाँ पे 10,000, n की वैल्यू दी है 10,000। तो ये जो सेट है आप यहाँ से 1 2 3 अप टू 10,000, यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है a और b की, और चेक करना है क्या वो रिलेटिवली प्राइम है, क्या वे रिलेटिवली प्राइम है। तो यहाँ पे हम एक काउंट डिफाइन करेंगे जो कि कंसीडर करेगा कि कितनी बार हमारा GCD 1 आया है, उसको काउंट करेंगे हम। कितनी बार करेंगे, जो हमने यहाँ पे इसमें दिया है कि कितनी बार हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, वो हमने मान लिया 10 लाख जो था, वो हमने ये डिफाइन किया 10 लाख बार हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, चेक करेंगे क्या ये रिलेटिवली प्राइम है। अगर रिलेटिवली प्राइम आते हैं तो हम काउंट के अंदर स्टोर करा देंगे, और जो फाइनली जो आपका प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी काउंट के अंदर, यानी कि जो हमने स्टोर किया था कि कितनी बार रिलेटिवली प्राइम आया है, डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो ये हम ऐसे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकालेंगे। चैप्टर 3 में किया था हमने, वहाँ पे हम इन्यूमरेशन, हमने वहाँ पे लूप लगाया था, हम तो चेक कर रहे थे 1 1 का GCD, फिर 1 2 का GCD, 1 3 का GCD एंड सो ऑन, फिर 2 1 का GCD। अब हमें यहाँ पे ये ऐसे इन्यूमरेशन नहीं करना है, हमें यहाँ पे खाली इस सेट में से रैंडम नंबर जनरेट कराने हैं। रैंडम नंबर जनरेट कराएंगे, चेक करेंगे क्या वो रिलेटिवली प्राइम है, और उसको हम जितने बार हमें एक्सपेरिमेंट करना है उतनी टाइम हम उसको परफॉर्म करेंगे, और हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो अंतर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम जो प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हैं वो हम निकालने वाले हैं रैंडम नंबर से। यहाँ पे आपका रैंडम नंबर का यूज नहीं था, यहाँ पे डायरेक्ट सिमुलेशन था, चेक करते इनोवेशन था, यहाँ पे डायरेक्ट हम चेक करते थे क्या इन दोनों का GCD 1 है या नहीं है। बट यहाँ पे हमें रैंडम नंबर का यूज करना है टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द गिवन सेट। ये मोंटे कार्लो सिमुलेशन करने के लिए आपने दो प्रोग्राम पहले डिफाइन कर रखे हैं। एक तो क्योंकि हमें रैंडम नंबर जनरेट कराना है, ठीक है, तो रैंडम नंबर जनरेट कराना है, तो उसके लिए हमें एक हेडर फाइल डिफाइन कर रखी है, पहले ही हमने कर चुके हैं uniform.h। तो वहाँ पे प्रोसीजर आपका डिफाइंड है कि यूनिफॉर्म रैंडम नंबर कैसे जनरेट करेंगे, तो वो हम यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। फिर सेकंड है कि जो रैंडम नंबर जो हमने जनरेट कराए हैं A B, उसे हमें चेक करना है कि उनका GCD 1 है, तो उसके लिए भी हमने हेडर फाइल डिफाइन की हुई है GCD.h, उसको हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमें चेक करनी है, तो सेट के अंदर से 1 2 3 अप टू n में से, तो आपको सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे दो रैंडम नंबर जनरेट कराने हैं A एंड B। तो रैंडम नंबर जनरेट कराने हैं, तो उसके लिए हमने हेडर फाइल हमने यहाँ पे डिफाइन की थी uniform.h, तो उसको हमने इंक्लूड करा दिया है। सेकंड काम था कि इनका GCD आपका 1 है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो GCD के लिए हमने ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम से हमने डिफाइन किया था GCD चेक करने के लिए, तो वो हेडर फाइल हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है, वो आपका चेक करेगा क्या GCD 1 है या नहीं है। उसके बाद IOStream इनपुट आउटपुट के लिए यूजिंग नेम स्पेस std। फिर उसके बाद हमने लिखा कमेंट्स के अंदर, इस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं, दिस मेन जनरेट्स मैनी पेयर ऑफ वैल्यूज फ्रॉम द गिवन सेट एंड रिपोर्ट्स हाउ मैनी ऑफन द पेयर आर रिलेटिवली प्राइम। द वैल्यूज n एंड द नंबर ऑफ पेयर्स आर स्पेसिफाइड बाय द यूजर। तो आपको जो n की वैल्यू है और कितने बार आपको ये n की वैल्यू, यानी कि आपको कौन सा सेट चाहिए जहाँ से आपको एक्सपेरिमेंट करवाने हैं, जहाँ से वैल्यू आपको चूज करनी है, वो आपको देनी पड़ेगी, एंड नंबर ऑफ पेयर्स, जितनी बार आपको प्रोग्राम रन कराना है, एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो वो दोनों वैल्यू आपको देनी पड़ेंगी यहाँ पे, वो हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद इंटीजर मेन, उसके अंदर हमने लिखा है n
ये हमने सेट डिफाइन किया है, ये हमने n डिफाइन किया है लॉन्ग डेटा टाइप का, यानी कि ये जो होगा आपका मैक्सिमम एलिमेंट होगा फ्रॉम द गिवन सेट, ये आपकी n की वैल्यू आप देंगे यहाँ पे। उसके बाद ये हमने लिखा है REPS, यहाँ इसका मतलब है कि हम कितने बार परफॉर्म करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं, वो हमने डिफाइन कर दिया REPS के अंदर। उसके बाद दो वैल्यू हमने A एंड B लॉन्ग डेटा टाइप के हमने डिफाइन किया है, क्योंकि यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है A एंड B की वैल्यू, तो A एंड B हमने यहाँ पे दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं लॉन्ग डेटा टाइप। उसके बाद हमने काउंट लिखा है, काउंट आपका क्या काम करेगा, वो काउंट करेगा कि कितनी बार GCD 1 आया है। तो स्टार्टिंग में हमने इसको इनिशियलाइज करा दिया 0। उसके बाद सी आउट एंटर n द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट, तो ये आपको इनपुट कराना है थ्रू द कंप्यूटर कीबोर्ड। उसके बाद हमने लिखा है एंटर द नंबर ऑफ पेयर्स टू बी द सैंपल, कितनी बार आपको एक्सपेरिमेंट कराना है, तो वो भी आपको देना पड़ेगा, वैल्यू देनी पड़ेगी। उसके बाद हमने फॉर लूप लिखा है k की वैल्यू 1, k इज लेस देन इक्वल टू REPS, इतनी बार ये आपका एक्सपेरिमेंट रन होगा k प्लस प्लस। अब a की वैल्यू हमने लिखा है a इक्वल टू यूनिफैफ, यानी कि a के अंदर जो है ये आपका यूनिफॉर्म जो था n, ये आपकी वैल्यू कैलकुलेट करेगा प्रोसीजर, यूनिफ के अंदर जो हमने डिफाइन किया था प्रोसीजर, वहाँ से रैंडम नंबर जनरेट होगा, वो a के अंदर स्टोर होगा। सिमिलरली b के अंदर हमने एक रैंडम नंबर जनरेट कराया है। अब a एंड b दो रैंडम नंबर हमने जनरेट करा दिए हैं बाय यूनिफ फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे जो भी वैल्यू आएगी आपके पास, उसको हम चेक करेंगे इफ लूप से, इफ कंडीशन से। इफ GCD ऑफ a, b इक्वल टू 1, अगर GCD 1 है तो हम क्या करेंगे, काउंट को हम इंक्रीमेंट करा देंगे, यानी कि काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी बाई 1। यहाँ पे पहली बार 0 था, ऊपर काउंट इक्वल टू 0 है, अगर पहली बार GCD 1 आता है तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर एक्सपेरिमेंट हम कराते रहेंगे जब तक हमारा टोटल एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। उसके बाद जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, लाइन नंबर 31 में जो वैल्यू आएगी, जो प्रोबेबिलिटी आएगी, वो ये वैल्यू आएगी, काउंट डिवाइडिंग बाय डबल एंड REPS टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो ये आपका प्रोग्राम में सिंपल सा रिटर्न करा देंगे हम यहाँ पे 0। एंटर द n की वैल्यू कितनी है 1000 एंड द नंबर ऑफ पेयर्स टू बी सैंपल, कितनी बार आपको एक्सपेरिमेंट कराना है, वो आपने दिया 10,000, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.6117। तो लेट्स रन द प्रोग्राम। तो फर्स्ट ये आपका n की वैल्यू मांगेगा, तो वो हमने दे दिया 1000। फिर एंटर द नंबर ऑफ पेयर्स टू बी सैंपल, कितनी बार आपको एक्सपेरिमेंट कराना है, वो हमने दिया 10,000, ठीक है। और जो वैल्यू आ गई है वो आई है हमारे पास 0.6105, 0.6105। ये थोड़ा अलग आया है, 10,000 ही है यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द गिवन सेट इज अप्रोक्सीमेटेड दिस, बट अगर हम इसको लार्ज वैल्यू करते हैं तो ये आपकी जो वैल्यू है वो मैच हो जाएगी अप टू 0. जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है इसकी 0.608383। तो जो हमारी वैल्यू आई है वो आई है 0.605 समथिंग कुछ वैल्यू थी। तो जो हमारी वैल्यू आई है वो यहाँ पे है 0.6105, और इनकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 0.608383। तो ये वैल्यू है। अगर मैं इसको n की वैल्यू को अगर मैं लार्ज कर देता हूँ तो ये इसकी तरफ जो है टेंड करेगा, ये जो हमारी वैल्यू जो आई है वो इसकी तरफ अप्रोच करेगी। तो अगर मैं 10,000 की जगह मैं एक्स्ट्रा वैल्यू दे देता हूँ n की वैल्यू, तो ये आपकी जो है कन्वर्ज होनी स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसको हम एक बार और कंपाइल करा देते हैं। n की वैल्यू मैंने दे दी 1000, अब 10,000 की जगह मैं 10 लाख दे देता हूँ, वैल्यू हो गई लाख हो गई, 10 लाख हो गई होगी, ठीक है। तो मैं इसको एंटर कराता हूँ, अभी कैलकुलेट करेगा। तो अब जो वैल्यू आई है आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो वैल्यू आई है 0.608383, ये जो है इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 0.60836। तो जो है इसके काफ़ी अप्रोक्सीमेट क्लोज है।